आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानेंगे। आज हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। परिभाषा क्या होता है कि निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। इसका अगर परिभाषा देखा जाए, क्या परिभाषा होता है गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के आंकड़ों ज्योमेट्री के आकारों और समस्याओं को बीजगणित यानी अलजेब्रा के माध्यम से हल किया जाता है। उसे क्या कहेंगे? निर्देशांक कहेंगे। उसे निर्देशांक कहते हैं। इसमें हम बिंदुओं की स्थिति को संख्यात्मक जोड़ों यानी न्यूमेरिकल पेयर न्यूमेरिकल पेयर के रूप में दर्शाते हैं। अब हम देखते हैं परिभाषा क्या होता है। गणित की वह शाखा जिसमें ज्योमेट्री के आकारों और समस्याओं को बीजगणित अलजेब्रा के माध्यम से हल किया जाता है, उसे निर्देशांक कहते हैं। इसमें हम बिंदुओं की स्थिति को संख्यात्मक जोड़ों न्यूमेरिकल पेयर के रूप में दर्शाते हैं। अगर हम देखेंगे, इसमें कुछ पॉइंट है, जैसे कि 1 नंबर पॉइंट क्या है कि निर्देशांक अक्ष जिसको कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। निर्देशांक अक्ष क्या होता है? यह होता है जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती है तो उन्हें अक्ष कहते हैं। जब 90 डिग्री पर काटेंगे, कोई भी रेखा कटेगा तो उसको अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। कब? जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे तब। ठीक है। दूसरा पॉइंट है
एक्स अक्ष एक्स अक्ष एक्स अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल लाइन। एक्स अक्ष को क्या कहेंगे? हॉरिजेंटल लाइन के नाम से जाना जाता है, नाम से जाना जाता है। एक्स अक्ष को हॉरिजेंटल लाइन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसे हम लोग देहाती भाषा में हॉरिजेंटल लाइन को देहाती भाषा में क्या कहते हैं? परिरेखा कहते हैं। परिरेखा अगर बोला जाए, देखिए इस तरह से एक्स जो हमारा है, ये रेखा क्या है? ये परिरेखा है, यानी हॉरिजेंटली है, ये परी है, यानी ये सो के है। ये रेखा कैसे है? सो के है, हम बोल सकते हैं। परिरेखा है, ये कैसे हैं? ये सो के हैं, एक्स अक्ष पर, है कि नहीं। अब हम इसे क्या कहेंगे? ये परिरेखा जो है, यानी हॉरिजेंटल लाइन जो है, इसको हम लोग भुज अक्ष के नाम से भी जानते हैं। भुज अक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज अक्ष भी कहते हैं। इसे क्या? भुज अक्ष भी कहते हैं। सी नंबर है पॉइंट। वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस जो है, इसको क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन के नाम से जाना जाता है। लाइन के नाम से जाना जाता है। वर्टिकल लाइन के नाम से जाना जाता है। अब वर्टिकल लाइन को हम लोग क्या कहेंगे? वर्टिकल लाइन को हम लोग कहते हैं एक देहाती भाषा में खड़ी रेखा। कौन सा रेखा? खड़ी रेखा। अगर खड़ी रेखा का मतलब क्या? खड़ा हुआ। देखिए ये खड़ा है, क्या है? ये खड़ा है। ये वाई जो है हमारा क्या है? खड़ा है। ये रेखा है कैसे है? खड़ा है। अब वर्टिकल लाइन यानी वाई अक्ष जो है, वर्टिकल लाइन जो है, इसको हम लोग इसे हम लोग कोटि भी कहते हैं। कोटि अक्ष। क्या कहेंगे? कोटि अक्ष भी कहते हैं। अब हमारा आता है एक मूल बिंदु। दूसरा है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु जिसको ओरिजिन के नाम से जानते हैं। ओरिजिन क्या होता है? वह बिंदु ओरिजिन क्या होता है? वह बिंदु जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को काटते हैं। एक दूसरे को काटते हैं। वो कैसे काटते हैं? लंबवत काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं। पहले ही आपको पहला पॉइंट में ही हम
दे चुके हैं, काटते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इसके निर्देशांक, इसका जो निर्देशांक होता है, किसका, मूल बिंदु का निर्देशांक यानी ओरिजिन का निर्देशांक, इसके निर्देशांक क्या होगा, एक होगा 0 x और y भी हमारा 0 होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होता है आपका, 0 0 होता है। अब इसे हम अब देखते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होता है, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। मेन चीज तो यही है चतुर्थांश। क्या है, चतुर्थांश, जिसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। चतुर्थांश को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों अक्ष मिलकर, इसमें क्या होते हैं, दोनों अक्ष मिलकर पूरे समतल प्लान को, पूरे समतल यानी प्लेन को 4 भागों में बांटते हैं, वो भी बराबर। प्लेन को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। जिन्हें चतुर्थांश कहते हैं। अब इसको हम लोग लाइन ड्रॉ से समझने का कोशिश करेंगे। चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। एक हम लेंगे एक्स लाइन लेंगे, हॉरिजेंटल परिरेखा लेते हैं। एक परिरेखा का बात किया गया था ना, आप लोग बोल रहे थे परिरेखा क्या होता है। देखिए एक हम लेते हैं परिरेखा, एक हम लेंगे क्या, परिरेखा। चलिए परिरेखा लेते हैं, एक परिरेखा ले लिए, और दूसरा लेंगे एक खड़ी रेखा लेंगे। इसका मूल बिंदु यहाँ बीच में ले लीजिए। हमने एक लिया परिरेखा x, और दूसरा लेते हैं खड़ी रेखा y। दूसरा क्या लेंगे, खड़ी रेखा y लेंगे। अब देखिए हमने क्या क्या कहे थे, हमने आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट में क्या कहे कि निर्देशांक अक्ष कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। जब दो रेखाएं, ये एक्स रेखा है एक,
और ये वाई रेखा है, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, इस जगह पे 90 डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ये 90 डिग्री को काटते हैं तो उन्हें अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? अक्ष कहेंगे। एक्स क्या है? अक्ष है। एक्स क्या है? अक्ष है। तब वाई भी तो हमारा अक्ष होगा। वाई क्या है? अक्ष है। चलिए, एक हमारा क्लियर हो गया। अब एक्स अक्ष जो होते हैं हॉरिजेंटल लाइन, ये एक्स अक्ष जो होते हैं ये हमारा हॉरिजेंटल लाइन होता है, और वाई अक्ष जो होते हैं ये वर्टिकल लाइन होता है, जिसको परिरेखा बोलते हैं, यानी सोया हुआ रेखा, एक खड़ी रेखा, एक खड़ा हुआ रेखा है। ठीक है, अब मूल बिंदु क्या होता है, जिसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु ये हमारा मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखते हैं कि चतुर्थांश क्या होता है। इसमें हम देखेंगे कि चतुर्थांश क्या होता है। चतुर्थांश क्या होता है? दोनों अक्ष मिलकर पूरे समतल को 4 भागों में बांटते हैं। देखिए, चतुर्थांश होता है दोनों अक्ष मिलकर, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दोनों अक्ष मिलकर पूरे समतल, ये जो प्लेन है, सरफेस है, ये प्लेन है, इसको क्या करते हैं? 4 भागों में, बराबर बराबर भागों में बांटा। देखिए, 4 बराबर भागों में बांट दिया है, जिन्हें हम लोग चतुर्थांश कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? चतुर्थांश कहते हैं। यानी ये हमारा हो गया चतुर्थांश। चतुर्थांश, ये भी हमारा हो गया चतुर्थांश, ये भी हो गया चतुर्थांश, ये भी है चतुर्थांश। अब हम नाम देते हैं। ये चतुर्थांश क्या है? फर्स्ट है, पहला है चतुर्थांश। ये चतुर्थांश क्या है? दूसरा है। ठीक है, ये चतुर्थांश क्या है? ये आपका तीसरा चतुर्थांश है, थर्ड, यानी तृतीय चतुर्थांश। ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश। ये प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, ये एक्स और वाई मिलकर ये हमारा प्रथम चतुर्थांश। ये हमारा क्या? द्वितीय चतुर्थांश। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन का। एक्स जो अक्ष है, ये एक्स का ये क्या है? एक्स का ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है कि नहीं? एक्स क्या है? रिफ्लेक्शन। x1, एक्स डैश बोलते हैं। ये क्या है? ये वाला ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है। अगर मान के चलिए आप इमेज के सामने में खड़े हो जाते हैं, या आईना के सामने में खड़े हो जाते हैं, तो डिक्टो आपके तरह क्या है? एक इमेज बनता है, सामने में दिखता है। क्या वो आप ही होते हैं? हाँ, आप ही होते हैं, लेकिन आपका क्या है? वो रिफ्लेक्शन है। वही बात इसमें भी होता है। y का क्या है? ये y का क्या है? रिफ्लेक्शन है, y1, यानी ये धनात्मक नहीं है, ये ऋणात्मक है। अब हम बात करते हैं, ये जो फर्स्ट जो चतुर्थांश होता है, फर्स्ट चतुर्थांश क्या होता है, और द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश क्या होता है? देखिए, ये हमारा अक्ष जो है, एक्स अक्ष जो है, ये क्या होगा? हमेशा के लिए धनात्मक होगा। धनात्मक अक्ष है। ये कैसा अक्ष है? धनात्मक अक्ष है। y भी हमारा क्या है? y हमारा धनात्मक अक्ष है। y हमारा धनात्मक अक्ष है। अब हम बात करते हैं y, x1, x डैश और y डैश का क्या होगा। ये क्या है? ये हमारा हमेशा के लिए ऋणात्मक अक्ष होगा। क्या होगा? ऋणात्मक अक्ष है। और y भी हमारा क्या होगा? क्योंकि ये रिफ्लेक्शन है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक अक्ष। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब हम
अब बात करते हैं, ये जब धनात्मक होगा तो x का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा, इसका निर्देशांक जो होगा चतुर्थांश 1 में, देखिए ये प्लस होगा x, और y भी क्या होगा, प्लस होगा। देखिए y भी धनात्मक है, x भी धनात्मक है, इसीलिए इसका बनेगा क्या, ये बिंदु जो बनेगा प्लस प्लस, यानी दोनों ही धनात्मक बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें आपका बनेगा एक x, देखिए x जो बनेगा ऋणात्मक बनेगा, यानी माइनस ऋणात्मक बनेगा, और y हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। ये हमारा निर्देशांक हुआ। और चतुर्थांश में क्या होगा, चतुर्थ में हमेशा देखिए x हमारा क्या है, माइनस है, y भी हमारा क्या है, माइनस है, दोनों का सिंबल हमारा क्या होगा, माइनस ही बनेगा, दोनों हमारा माइनस होगा। अब चतुर्थांश का अगर हम बात करें, x हमारा प्लस है, x ऋणात्मक धनात्मक है, x अगर धनात्मक होगा तो y हमारा क्या है, ऋणात्मक है, ये ध्यान में रखिएगा।